कि जब बच्चे का पेट दुख रहा था, अवली माता तंग हो गई। घर में खाना भी पकाओ, एक तो धान नहीं है, ऊपर से किसी से मांग के लाओ। बच्चे का पेट दुख रहा है, बच्चा रो रहा है उधर, और तुकाराम जी का भजन चालू है उधर भंडारा डोंगर पे। अरे लोग बच्चे को आप मेरा मेरा कहते हैं। यहाँ परिस्थिति यह है कि तुकाराम जी उधर भजन कर रहे हैं, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। बोलो विठ्ठल भगवान की जय, तुकाराम जी महाराज की, जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय। तो अवली माता के दिमाग की खोपड़ी खुल गई कि ये जो काला विठोबा है, गालियां देकर बोलती थी अवली माता। हा जो काळा आहे ना, काळा, यालाच पाहते मी आज, है ना। तो गालियां देने लगी। गुस्सा यहां तक बढ़ गया कि पुरानी चप्पल पड़ी हुई थी, आपने देखा होगा पुरानी चप्पल घर के दरवाजे पर पड़ी हुई थी। अब तुकाराम जी महाराज की पत्नी है भाई, वो कोई आम थोड़ी है। विठ्ठल भगवान को चप्पल से मारने की हिम्मत, तो फिर वो भी उतनी ही हाइट होगी ना। तो विठ्ठल भगवान की जो सेवा कर रहे हैं तुकाराम जी महाराज, उनकी सेवा वो कर रही है, तो वो तुकाराम जी से बड़ी हो गई। तो फिर जैसे ही चप्पल उठाई और मंदिर की तरफ एक हाथ में बच्चे को पकड़ा है और घसीटते हुए लेके जा रही है कि तू इसको ठीक कर काळ्या विट्या, ऊपर से भी काला और अंदर से भी काला है तू। गालियों की बहुत चर्चा। आरती करने वाले बहुत भक्त है भगवान के, पर भगवान को भी गाली सुनने में मजा आती है। तो इसलिए बार बार तुकाराम जी की मिर्ची के दुकान पे जाएंगे। तुकाराम जी मिर्ची का भी व्यापार करते थे, तो तुकाराम जी बिना नापे मिर्ची दे देते थे। हाँ भाई 100 रुपए की ले लो आपके हाथ से। अब वो लोग पैसे देंगे क्या? अगर कोई संत बैठा है तो लोग पैसे की बात करते ही नहीं। संत को क्यों पैसा चाहिए? मिर्ची उठा के लेके जा रहे, पैसे कोई जमा नहीं कर रहा, ये हाल होता था। तो भगवान रूप लेके गांव के पाटिल का रूप लेते थे और जाते थे फिर, और सब चंदा इकट्ठा, किसने कितनी मिर्च आते। भगवान तो सर्वज्ञ है भाई, उनको ध्यान थोड़ी करना पड़ता है शिव जी की तरह, वो मन का जानने के लिए वो तो यूं जान जाते हैं। तो सबके घर पहुंच जाते थे पाटिल बन के, चल पैसा रख। और तुकाराम जी को जब पैसे लेकर उनका साथी आता था तो बोले पैसे कैसे मिल गए? बोले गांव के पाटिल आए थे। तो मैंने तो पाटिल के पास कंप्लेंट भी नहीं किया था। तो ये हाल होता था। तो विठ्ठल भगवान क्यों आते थे? तो गालियां सुनने के लिए। जो चप्पल उठाई अवली माता ने, अरे जैसे जैसे मंदिर नजदीक आ रहा है, विठ्ठल भगवान की मूर्ति थर 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 कर रही है। अभी क्या होने वाला है? विठ्ठल भगवान को पसीना आ रहा है। ये किसकी ताकत है? ये भक्ति की ताकत है। तुकाराम जी महाराज
पेशाब को भी जाते थे और शौच विधि को भी जाते थे, तो भी उनका विठ्ठल विठ्ठल नाम स्मरण जो है वो खंडित नहीं होता था। तो तुकाराम जी महाराज के पैरों के नीचे जो धूल गिरती थी, अगर तुकाराम जी महाराज किधर गए इसको पहचानना है तो इसका मानक ये था कि तुकाराम जी महाराज जिधर गए हैं उसकी तरफ के रास्ते पे जो धूल है उसको कान लगाते जाओ, और जिस धूल में विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि सुनाई देंगी वो उधर तुकाराम जी महाराज गए हैं। ऐसे ऐसे संतों की ये भूमि है महाराष्ट्र। तो आपको तो महाराष्ट्र की कथा पसंद ही नहीं। तो महाराष्ट्र की कथा में जो रस है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। रिकॉर्ड ब्रेक संत हुए हैं महाराष्ट्र में। गर्जा महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रिकॉर्ड है। गीता प्रेस का जो संत अंक छपता है उसमें पढ़िए आप, उसमें स्पष्ट लिखा है कि पूरे जगत में जितने संत हुए हैं, पूरे जगत में कुल मिला के प्रभु यीशु ख्रिस्त को लेकर, पैगंबर को लेकर जितने संत हुए हैं उन सबका जितना आंकड़ा है मिला के उससे ज्यादा संत अकेले महाराष्ट्र में हुए हैं। यदि उत्तर भारत देवभूमि है तो महाराष्ट्र क्या है? संतों की भूमि है।